नमस्कार दोस्तों, जय माता दीदी। जय हो बागेश्वर धाम सरकार की। आज की दोस्तों आपकी 7 पीढ़ियों की कुंडली खोल दी है। आसपास कोई ना हो, केवल तब देखना है, क्योंकि प्यार, पैसा, परिवार, धोखा, दुश्मनी, सब कुछ बताने वाला आपकी जिंदगी की कड़वी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अगले 24 घंटों में ऐसी बड़ी घटना आपके जीवन में होने वाली है जो आपके जीवन के एक एक हिस्से को हिलाकर रख देगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगले 24 घंटों में जो होने वाला है, यकीनन आपके पूरे परिवार में तो क्या, आपके पूरे मोहल्ले में किसी के साथ ऐसी घटना नहीं हुई होगी हो। मेरे प्यारे दोस्तों जो कमजोर दिल वाले हैं, आज की इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि आपकी पूरी कुंडली इस वीडियो में खुलेगी और एक एक राज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही आने वाले 24 घंटों का महाराशिफल भी मैं आपको दूंगा। ये वीडियो कोई छोटी वीडियो नहीं होने वाली है, और उन लोगों को तो ये वीडियो सबसे पहले देखनी चाहिए जिनके जीवन में दुख तकलीफ चल रही हैं, और साथ ही आने वाले 24 घंटे आपके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। दोस्तों, आपके जो दुश्मन हैं वह आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, यह मुझे भी पता है, लेकिन आपका जो व्यवहार है वह सबसे बहुत अच्छा रहता है। आप सभी लोगों के बहुत काम आते हैं, आप सभी लोगों की मदद करते हैं, ये मुझे अच्छे से पता है। और साथ ही मुझे ये भी पता है कि लोग आपका दिल बहुत दुखाते हैं, लोग आपको बहुत धोखा देते हैं। आप सबके काम आते हो, लेकिन आपके कोई काम नहीं आता। ये मुझे अच्छे से पता है, और मुझे ये भी पता है कि जो अगले 24 घंटे हैं आपके जीवन में कसम से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, शुभ अवसर पर अगले 24 घंटों में आएंगे। आपको मालामाल बनाने साथ ही एक बड़ी घटना भी होगी जो आपके जीवन के जो सुख है उसको कम कर सकती है। दोस्तों, बुद्धि हो, पैसा होगा, ये सभी चीजें अब आपको मिलने वाली है। बस कुछ सावधानियां आपको रखना पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों आपके आसपास कुछ ऐसे गद्दार छुपे हुए हैं जो आपकी नजरें हटती आप पर हमला कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने यह वीडियो नहीं देखी तो आपको उम्र भर पछताना भी पड़ता है। आइए जान लेते हैं तो बिना किसी देर केयर के अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे। आपका व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। साथ ही आती आती कुछ उपाय भी मैं आपको बताने वाला हूं। और मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि दुश्मनों की काली जुबान भी बहुत फिरती है आपके ऊपर, पर यानी कि उन लोगों के मुंह से अगर कुछ गलत निकल जाए आपके लिए, तो वह आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा गलत कार्य करते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना ना, कि कभी भी जो काली होती है एक हाथ से नहीं बजती है, ही है ताली 2 हाथों से ही बजती है। तो अगर कुछ गलत होता है तो उसके दोस्तों को पीछे केवल एक व्यक्ति का हाथ नहीं बल्कि आपका भी हाथ होता है। यानी कि दोस्तों, तो कुछ ना कुछ गलती आपकी भी होती है, कुछ नादानी आपकी भी होती है। इसीलिए हर बार ध्यान से सुनिए। गाने दोस्तों, अब आपके महाराशिफल के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कराया है तो कह दीजिए। रोजाना आपके लिए महाराज हल लेकर आते हैं, साथ ही कुछ उपाय भी हमारे दिन आपको बताते रहते हैं, और इस वीडियो में भी उपाय बताया गया है। वीडियो के बीच में उपाय भी है और सावधानियां भी वीडियो को छोड़ने की। बिल्कुल गलती मत गणना, पूरी की पूरी वीडियो देखना। फिल्म साथी, मैं आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक जरूर करें। बड़ी मेहनत से आपके लिए यह वीडियो बनाई है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे का बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से अवश्य लिख देना दोस्तों, जय शनिदेव। आज दोस्तों शनिदेव की असीम कृपा आप पर बरसने वाली है। शनिदेव देव दोस्तों बड़े ही दानी होते हैं। जो व्यक्ति शनिदेव को सच्चे मन से पूछ ले, अच्छे कर्म कर ले, शनिदेव उसको सबसे अच्छी जिंदगी देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे तो लिख लीजिए, जय शनिदेव। आइए अब आपको महाराष्ट्र फल के बारे में जानते हैं तो की शुरुआत करते हैं। गुरुजी के एक छोटे से चमत्कारी एवं सिद्ध महत्वपूर्ण उपाय से, जो कि आपको बर्थडे ही ध्यान से करना है और बर्थडे भी ध्यान से सुनना है ना मित्रों। आपको बताते हैं कि सनातन धर्म में बहुत चमत्कारी उपाय हैं। यदि आपके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अगर कोई व्यक्ति काफी समय से कर्ज में डूबा हुआ है और वह बहुत कोशिशों के बावजूद कर्ज नहीं उतार पा रहा है, तो बुधवार के दिन 1.25 पाव साबुत मूंग को उबाल कर उसमें घी तथा चीनी मिलाकर एक गाय को खिला। इस उपाय को आपको लगातार 7 बुधवार तक करना है ना मित्रों। 7 बुधवार खत्म होते होते आपके जीवन से सारा कर्जा माफ हो जाएगा। तब बात करते हैं कि 24 घंटे आने वाले कैसे रहेंगे। मित्रों,
आपको बता देते हैं कि आप काम को अलग रखकर थोड़ा आराम करें। कुछ ऐसा करें जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, जिसमें आपको मशीन की तरह काम ना करना पड़े मित्रों, क्योंकि आप एक इंसान हैं। आपकी अपनी भी कुछ भावनाएं हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ सपने हैं, तो आप अपने निजी जीवन का भी ख्याल रखना। और मित्रों, कुछ काम हटकर करें। धन की आवाजाही पूरे समय होती रहेगी। पैसा आएगा पैसा जाएगा, क्योंकि इस वक्त मित्रों ग्रहों की परिस्थितियां ही कुछ ऐसी बन रही हैं। दिन ढलने के बाद आप बचत करने में भी सक्षम हो पाएंगे और नाती पोतों से काफी खुशी आपको मिल सकती है। यह जाने कि नाती पोतों के द्वारा आपको शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे। दोस्ती में प्रकारहता के चलते रोमांस का फूल खिल सकता है रहा है, और प्रतिस्पर्धा में हमें मदद के लिए व्यवसायियों को नई योजनाएं हैं और नई रणनीतियों पर काम करने की हद से ज्यादा जरूरत है। मित्रों की तरफ से आप सभी को बता देते हैं कि बेकार के बाद विवादों से जितना ज्यादा हो सके खुद को दूर रखने की कोशिश करें और सिर्फ सकारात्मक रहेगा। जी हां मित्रों, क्यों आप लोगों का ध्यान आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, साथ ही आपको बता देते हैं मित्रों करो कि बेवजह की उलझनों से दूर होकर आप किसी मंदिर में, गुरुद्वारे या किसी भी धार्मिक स्थल पर अपना खाली समय बिता सकते हैं और जीवन साथी से पूर्ण रूपेण सहयोग में ना मिलने के कारण अपने राष्ट्र की हो सकते हैं। लेकिन ज्यादा निराश होने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ऊंची बौद्धिक क्षमता आपको कमियों से लड़ी लिखने में सहायता करेगी। आपकी जो समस्याएं हैं वह समस्याएं आपको एक अलग ही लेवल पर ले जाएंगे, अर्थात आप सर पर ले जाएंगे। सिर्फ सकारात्मक विचारों के जरिए इन समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। आप दूसरों पर कुछ ज्यादा खर्चा कर सकते हैं। थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि ज्यादा खर्चा करना ना आपके लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। और मित्रों को सकारात्मक विचार ही जीवन में लेकर आया। नकारात्मक विचारों की आपको बिल्कुल भी जीवन में आगमन नहीं करना है, ना बिना कुछ खास किए आप आसानी से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। मित्र, आप ज्यादा कुछ खास नहीं कर आएंगे, लेकिन फिर भी जीवन में आपको एक अलग ही प्रकार की उन्नति प्राप्त होगी। मित्रों, प्रेम सिंह होता है सभी सीमाओं के परे। आपने यह बातें पहले भी सुनी होगी, लेकिन आज वह दिन है जब आप अगर चाहे तो यह खुद महसूस कर सकते हैं। नई योजनाएं हैं, आकर्षक और अच्छी आमदनी का जरिया साबित होगी। सामाजिक और धार्मिक समारोह के लिए बेहतरीन दिन है। मित्रों, आपका दिन आपके वैवाहिक जीवन का एक विशिष्ट दौर से गुजरेगा और आप और आपके मित्रों, जीवन साथी दोनों अधिक करीब महसूस करेंगे। लोगों के साथ बात करने और समारोह में शिरकत करने का डर आपके घबराहट की वजह बन सकता है, तो खुलकर बात करें। घबराना किस बात का, हम इंसान हैं, बहुत सफल इंसान हैं। लोगों से जब भी मिले आत्मा परिपूर्ण होकर मिले। साथ इस परेशानी से बचने के लिए आत्मविश्वास में इजाफा करें। मित्रों की तरफ अपने जीवन साथी के साथ धन से जुड़े किसी मामले को लेकर आपका झगड़ा हो सकता है, तब झगड़ा आखिर बड़े नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपने शांत स्वभाव से आप सब कुछ ठीक कर देंगे और परिवार की स्थिति वैसी नहीं रहेगी जैसी आप सोचते हैं। घर में किसी बात को लेकर खड़े होने की संभावना है, ना है तो ऐसी स्थिति में ही में खुद पर काबू रखें कि आपके ईमानदार और जिंदा दिल प्यार में जादू करने की ताकत है। अतः व्यवसायियों के लिए बहुत अच्छा समय है। जिन लोगों के घर वाले शिकायत करते हैं कि वह घर वालों को पर्याप्त समय नहीं देते हैं, तो आप घर वालों को समय देने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर किसी काम के आने की वजह से ऐसा नहीं हो पाएगा। एक आएगा जिसकी वजह से ऐसे परिस्थितियां और बिगड़ जाएगा और परिवार के लोग आपसे और नाराज हो जाएंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ बेहतरीन पल गुजार सकेंगे और आपको गुजारने की आवश्यकता भी है। आइए मित्रों को कुछ चमत्कारी उपाय हम आपको बताते हैं। अगर आप किसी काम से बाहर जा रहे हैं और उसमें सफलता पाना चाहते हैं, तो उसके लिए रात को तांबे के पात्र में शक्कर और पानी खोलकर रख दें। इसके बाद अगले दिन सुबह घर से निकलने से पहले पानी पी लें। ऐसा करने से व्यक्ति को कार्य में सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और मित्रों, यह तो था एक उपाय। दूसरा उपाय यह है कि परेशानियों से हमेशा के लिए मुक्ति पाना चाहते हैं तो मित्रों, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक नारियल पर सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं और हनुमान जी को भेंट कर दे। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय से जल्दी ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। चलो एक छोटा सा उपाय हम आपको बताते हैं। एक बात ही मित्रों करो, जो लोग रुद्राक्ष पहनते हैं, माना जाता है कि रुद्राक्ष भगवान शिव को अति प्रिय है। इसी कारण जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है
उसे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। इसी कारण हरण रुद्राक्ष को चमत्कारी और अलौकिक माना जाता है। आगे कुछ सावधानियां मियां हम आपको बताएंगे। ध्यान से सुने तो मित्रों, हमारे गुरुजी आपको मुस्कुराहट पर ध्यान देने वाले हैं। मित्रों, मुस्कुराहट माहिरा है जिसे आप बिना खरीदे पहन सकते, और जब तक यह हीरा आपके पास है, आपको सुंदर दिखने के लिए किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए मित्रों, जीवन में हमेशा एक बात ध्यान रखना, अपना हमेशा मुस्कुराते रहिएगा और शांत रहिएगा, क्योंकि सफल एवं सरल जीवन का यही दो उपाय है कि आप हमेशा मुस्कुराइए और शांत रहिए। तो मित्रों, गुरुजी का यही ध्यान आज ही अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। गुरुजी का यह ध्यान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो मित्रों, ध्यान रखिएगा कि सरकारी क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है, जिससे आपका व्यवहार बढ़ेगा। और मित्रों, विद्यार्थियों के लिए यह समय जो ही थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहेगा। मित्रों, आपको करना क्या है कि आपको अपने कमजोर विषयों पर पकड़ डेट बनाकर रखनी होगी, तभी वह अल्लाह कमा सकेंगे। क्योंकि मित्रों, आपको सफल होना चाहिए, तो जिस विषय में आपकी कमजोरी है उसे आपको बहुत कठिन करना है। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि पारिवारिक रिश्तों में यदि कुछ तनाव चल रहे हैं, उनमें सुधार होगा, और आप अपने मन की किसी बात को अपने पिताजी से बताएंगे और उसका समाधान भी आपको अवश्य मिलेगा। आज का दिन बिजनेस कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। भाई, आपकी दीर्घकालीन योजनाएं गति पकड़ेगी और संतान के करियर में एक उछाल आएगा। आपके घर परिवार के सदस्यों में आपसी मनमुटाव के कारण आपका मन थोड़ा परेशान रहेगा। आप किसी विशेष व्यक्ति से मिल सकते हैं। आप किसी काम को लेकर उत्साहित रहेंगे, लेकिन उसे पूरा करने में समस्या आ सकती है। परस्पर सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी और राजनीति में कार्यरत लोगों के मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है, तो वही मित्रों, अविवाहित जातकों के लिए बेहतर अवसर आ सकते हैं, जिन्हें परिवार के सदस्य द्वारा भी तुरंत मंजूरी दी जा सकती है। और आप अपने माता पिता की सेवा में कुछ समय व्यतीत करेंगे, जिससे उनको भी अच्छा महसूस और आपको भी थोड़ा सा सुकून मिलेगा। क्योंकि मित्रों, माता पिता का धरती पर साक्षात भगवान होते हैं। तो वही ध्यान रखिएगा कि नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे जातकों के लिए यह समय बेहतर रहेगा, क्योंकि उन्हें भी कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। तो वही मित्रों, बात करें अगर छोटे व्यापारियों की, तो छोटे व्यापारियों को मन मुताबिक लाभ कमाने का मौका मिलेगा, जिसे उन्हें पहचान कर उन पर अमल करना होगा। वही मित्रों को आपकी वाणी से प्रभावित होकर लोग आपसे मित्रता रखने की चेष्टा रखेंगे। और नवविवाहित जातकों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, जिनसे उनके दाम्पत्य जीवन में एक नया बनाएगा और उनके जीवन में किसी नए मेहमान की भी दस्तक हो सकती है। जी हाँ मित्रों, को ध्यान रखिएगा कि आप अपनी संतान के भविष्य के लिए कुछ योजनाओं को बनाने में समय व्यतीत करेंगे, और आपको अपने परिवार के किसी सदस्य से कोई गिफ्ट भी मिल सकता है, और यह गिफ्ट आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होगा। मित्रों, सामाजिक कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों के लिए यह समय उत्तम रहेगा। क्योंकि वह कुछ योजनाओं एवं आयोजनों का हिस्सा बनेंगे, यह जिससे उन्हें लाभ भी होगा और उनकी एक ही हवेली थी निकलेगी। आज का दिन आपके लिए निवेश संबंधी मामलों में अच्छा रहने वाला है। आपको श्रेष्ठ जनों का पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन आप किसी से धन उधार लेने से बचें नहीं तो बाद में वह आपके लिए समस्या बन सकती है। आपको किसी विपरीत परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा। आप अपनी शान शौकत और दिखावे में अत्यधिक धन व्यय न करें नहीं तो बाद में आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर कर समस्या हो सकती है। कानूनी मामलों में आपसे कोई चूक होने के कारण आपके विरोधी इसका फायदा उठा सकते हैं। आप किसी से बहुत ही तोलमोल कर बोले, और यदि आपने किसी के कहने में आकर निवेश किया, या तो बाद में वह आपके लिए समस्या बन सकते हैं। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग में आ रही समस्याएं समय के साथ समाप्त होगी, और संतान पक्ष की ओर से आपको कोई निराशाजनक समाचार सुनने को मिल सकता है। यदि आप जीवन साथी को कोई नया कार्य कराने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए यह समय बेहतर रहने वाला है। क्योंकि मित्रों, ध्यान रखिएगा कि जब समय आपके पक्ष में होगा तो सारे कार्य आपके बनेंगे, और जब आपके पक्ष में समय नहीं रहेगा तो सारे कार्य आपके बिगड़ देंगे। मित्रों को आपको करना क्या है, यह है कि आप किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो, क्योंकि उसे मित्र आपके मन को शांति मिलेगी। लेकिन आपको अकस्मात किसी विपरीत समाचार को सुनकर यात्रा पर जाना पड़ सकता है, तो थोड़ी सी सावधानी बरतें गया, क्योंकि यह यात्रा आपके लिए बढ़िया साबित होगी, और आपको किसी भी निर्णय को भावुकता में लेने से बचना होगा।
क्योंकि अक्सर आप भावुक होकर गलत निर्णय ले बैठते हैं, और यदि आपने ऐसा किया तो वह निर्णय बाद में आपके लिए कोई परेशानी खड़ी कर सकता है। यदि आपको कोई संपत्ति संबंधित विवाद लंबे समय से चल रहा था, उसमें फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। मित्रों की तरफ राजनीति से जुड़े जातकों के लिए यह समय उत्तम रहेगा, क्योंकि कुछ नेताओं से मिलने का मौका मिलेगा और परिवार के सदस्यों से दूर नौकरी में कार्य कर रहे लोगों को अपने परिवार के सदस्यों की याद सता सकती है। तो मित्र याद सताए आए तो थोड़ी देर उनसे समय निकालकर बात कर लीजिए, जिससे आपको हल्का महसूस होगा और जिसके कारण परिवार को उनसे मिलने भैया आपको अपनी माताजी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा, क्योंकि उनको कोई पेट से संबंधित समस्या हो सकती है। आज का दिन आपके लिए किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित होने के लिए रहेगा। आप अपने घर किसी नए वाहन को लेकर आ सकते हैं। सभी क्षेत्रों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको बिजनेस में चल रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। और मित्रों, ध्यान रखिएगा कि आपके लिए यह समय जो है वह थोड़ा सा परेशानियों भरा रहेगा। मित्र, आपके परिवार में किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम पर चर्चा हो सकती है। जो लोग अपने धन को निवेश करने के लिए सोच रहे हैं, तो उन्हें किसी वरिष्ठ सदस्य से सलाह मशवरा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए बेहतर रहेगा। मित्रों, इन्वेस्टर्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए यह कि अपने से बड़े एवं अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। मित्रों, यदि आपने साझेदारी में किसी व्यापार को किया हुआ है, तो उसमें आपको भरपूर लाभ मिलने की संभावना बनती दिख रही है, लेकिन आपको किसी से भी धन का लेन देन करने से पहले सावधानी बरतनी होगी। नौकरी में कार्य कर रहे लोगों को अपने अधिकारियों से बातचीत करते समय सावधान रहना होगा नहीं तो वह उनकी पदोन्नति में बाधा डाल सकते हैं। और मित्रों की तरह समय जो ही विद्यार्थियों के लिए बेहतर रहेगा, जो कि उनको अपनी शिक्षा में आ रही समस्याओं का समाधान मिलेगा। लेकिन बिजनेस कर रहे लोगों को अपने शत्रुओं से सावधान रहना होगा और किसी भी कार्य को सावधान होकर करना होगा। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई गिरावट आ रही थी तो उसमें आपको अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं, और जिसके कारण आप प्रसन्न रहेंगे। और आप अपनी संतान की संगति को लेकर थोड़ा सा चिंतित रहेंगे, और उनके बढ़ाते हुए खर्चों पर भी आप लगाम लगाना करें। साथ ही आइए कुछ चमत्कारी उपाय बता देते हैं। ध्यान से सुनिए। भगवान शिव शंकर का बहुत ही आसानी से प्रसन्न हो जाने वाले देवता हैं। वे केवल भाव के भूखे हैं। यदि कोई भक्त श्रद्धापूर्वक इन्हें केवल 1 लोटा जल भी अर्पित कर दे तो ये प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इन्हें भोलेनाथ ही कहा जाता है। हालांकि कि फिर भी यदि महादेव की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो शिवलिंग कुछ चीजों को जरूर अर्पित करें। कहा जाता है कि इन चीजों को अर्पित करने से शिव शंभू प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी कर देते हैं। चलिए जानते हैं शिवलिंग पर कौन सी चीजें चढ़ाने से महादेव दर्शन होते हैं। यदि आपकी शादी में बाधा आ रही है तो शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं हैं। साथ ही माता पार्वती की भी पूजा करें। इससे मां पार्वती और शिवजी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से शीघ्र ही अच्छे रिश्ते आने लगते हैं। एक उपाय और सुन लेंगे। पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें और इसे से शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से शिवजी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा भक्तों पर बनी रहती है। इसके अलावा शिवजी के वाहन नंदी बैल को हरा चारा खिलाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है और परेशानियों खत्म होती है। साथ ही एक और चमत्कारी उपाय जान लें। आटे से 11 शिवलिंग बनाएं, फिर 11 बार इन शिवलिंग का जलाभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग्य बनते हैं। वही शिवलिंग पर शुद्ध कीचड़ आने के बाद इस पर जल चढ़ाने से संतान संबंधी परेशानियां दूर हो जाती हैं।